फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ एक नई कथा डालती हूँ। एक कथा एक गरीब किसान का है, जिसका नाम गोरा भक्त रहता है। गोरा भक्त शिव भगवान का भक्त था। गोरा कुम्हार अपना मिट्टी का बर्तन बनाता और बेचता, उसी से अपना गुजारा करता, रोजी रोटी उसी से वह करता। जिस दिन उसका बर्तन नहीं बिकता, उस दिन वह उपास से रहता। गोरा भक्त का एक खासियत था ये कि वह किसी भूखा व्यक्ति को भोजन कराकर ही वह भोजन करता था। किसी को भूखा वह नहीं रहने देता था। वह पहले किसी पंडित या कोई भी व्यक्ति को पहले भोजन कराता और फिर वह भोजन खाता, और उसके बाद वह हर रोज़ एक व्यक्ति को भोजन कराता और शिव भगवान को वह भोग लगाकर स्वयं खाता। गोरा भक्त इसी तरह से अपना गुजारा करता रहा। गोरा भक्त के कुछ दिन के बाद उसका शादी हो जाता है। शादी हो जाने के बाद वह बाप नहीं बनता है, लेकिन भगवान शिव के वरदान से वह गोरा भक्त पिता बन जाता है। गोरा भक्त का कहना था वह अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पालन पोषण करता था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने बच्चों को सुलाकर वह कहीं चली जाती है। गोरा भक्त अपने शिव के ध्यान में मगन होकर मिट्टी सान रहा होता है। तब वह बच्चा उठकर गुरुकते हुए वह मिट्टी के जिस मिट्टी को वह सान रहा था, वह मिट्टी में चला जाता है। वह गोरा भक्त अपने भक्ति में लीन रहता है, उसे कुछ सुझाव नहीं होता है और उसी में वह बच्चा कुचला जाता है। उधर से उसकी पत्नी आती है और देखती है कि उसका बच्चा नहीं है। तब वह मिट्टी में कुचला हुआ उसका बच्चा मिलता है। वह मर गया रहता है, उसका बच्चा मर गया रहता है। वह बहुत रोती है और बिलखती है और गोरा भक्त का वह दोष मानती है। लेकिन गोरा भक्त ने कहा गोरा भक्त ने अपना दोनों हाथ काट लेता है और कहता है, मैं इस पापी का भागीदार हूँ, मैं अपना दोनों हाथ काट। वह अपना दोनों हाथ काट लेता है और नहीं अन्न नहीं जल कुछ भी वह नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वह कहता है मैं इसी तरह से मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे बहुत मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, आराध्य आप नहीं खाएंगे और नहीं कुछ पिएंगे तो फिर कैसे होगा, कैसे मेरा घर चलेगा। वह कहता है मैं तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ नहीं लूँगा। वह प्रण रखता है, वह कहता है मेरे हाथ से नहीं लोगे तो तुम स्वयं ही ये उठाकर, माने कुछ रहता है उसे कहता है ये उठाकर तुम पी लो। गोरा भक्त उस थाली को उठाने की बहुत कोशिश करता है। कुछ कोशिश करने के पश्चात वह अपने हाथ से थाली उठा भी लेता है, लेकिन वह अपने मुंह तक नहीं ले जा पाता है और उससे उसका थाली गिर जाता है। तो गोरा भक्त ने कहता है अपना पत्नी से, देखो भगवान भी नहीं चाहते हैं कि मैं इस पानी को पीऊँ, मेरे लिए यही मेरा सजा है।
उसकी पत्नी ने बहुत पश्चाताप करता था। वहाँ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती सब कुछ देख रही होती है। तो वह कहते हैं, माँ पार्वती, तो तुम्हारे भक्त कितने कष्ट में है, वह कितने कष्टदायक है, उसे अब तो मत करो। तो माँ पार्वती कहती है, चलिए स्वामी, उसका परीक्षा हम लेते हैं। तो शंकर भगवान ने माँ पार्वती से कहते हैं, आपके बस के बात नहीं है मनुष्य लोक में, आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, आप मत जाइए। लेकिन माता पार्वती ने नहीं मानती है, वो भी कहती है हम भी चलेंगे। वह दोनों पृथ्वी लोक पर आते हैं और मनुष्य के रूप धारण करते हैं, कुम्हार और कुम्हारिन का। वह दोनों अपने नाम माता पार्वती के नाम पारो कुम्हारन और भगवान शंकर के नाम भोला कुम्हार रखा जाता है। और दोनों गोरा भगत के घर आते हैं और कहते हैं, गोरा भक्त भाई, गोरा भक्त भैया, आप घर पर है? तो गोरा भक्त झट से निकल कर आते हैं और कहते हैं, हाँ भाई, अपना परिचय दीजिए। वह उसका परिचय मांगते हैं। आइए बैठिए, आप मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं, आपका मेरा सौभाग्य बहुत बड़ा है। वह भोलेनाथ का शुक्रिया करते हैं और भोला को, शंकर भगवान को बैठने के लिए कहते हैं। और माँ पार्वती को कहते हैं, मैं कुछ काम के तलाश में हूँ, मेरे यहाँ सुखार पड़ा हुआ है, मैं रोटी के लिए तड़प रहा हूँ, वहाँ के हर एक लोग तड़प रहा है, क्या आपके घर में कुछ दिन रह सकता हूँ? तो गोरा भक्त ने कहा, ठीक है, आप बिल्कुल रह सकते हैं, इसमें हिचकिचाने की क्या बात है, आपको जब तक मन करे तब तक रह सकते हैं। गोरा भक्त और भोला दोनों मिलकर विचार किया कि मैं मिट्टी गूंथूंगा और तुम बर्तन बनाना, घड़ा बनाना, और दोनों मिलकर बेचेंगे, जो पैसा होगा उससे अपना घर चला लेंगे। इसी तरह से गोरा भक्त ने कहा। बोले शंकर भगवान को विचार पसंद है। माँ पार्वती उधर माता पार्वती के खतदारी में उसकी पत्नी लगी रहती है। पारो, आओ तुम भी खा लो। भगवान शंकर को खाना मिलता है, लो भोला खा लो। उसने कहता है, मैं कैसे खा लूँ, घर के स्वामी अभी नहीं खाया है और मैं खाना खा लूँ, ऐसा नहीं है, मेरा नियम ऐसा नहीं करता है, पहले घर के स्वामी खाना खाए, उसके बाद अतिथिगण खाना खाता है, मेरा नियम यह है। और भगत गोरा ने कहता है, मेरा नियम भैया भोले ये नहीं है, मेरा नियम ये है कि पहले अतिथि यानी मेहमान भोजन ग्रहण करे, उसके बाद हम करते हैं। तो कहा, अब दोनों विचित्र, आपके नियम के आगे मेरा नियम, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब तक कुछ भी नहीं खाए हैं, इनका हाथ भी नहीं, कृपया आप ही खिला दीजिए इन्हें। तो भोला ने अपने हाथों से गोरा भक्त का खिलाया और उसे आनंद भी आया और दोनों बर्तन बेचने लगे। अगले दिन गोरा भक्त का
बहुत सारा बर्तन बेचाया और बहुत मुनाफा हुआ। उसके पड़ोसन देखकर जल रहा था और कह रहा था कि गोरा भक्त के यहाँ जो आया है भोला, वो बहुत चतुर चालाक है। वो अगर यहाँ रह जाएगा तो मिट्टी के बर्तन तो क्या, सोने का बर्तन भी गढ़ने लगेगा। उसके पास बहुत सारा धन हो जाएगा। उसने चोरी का प्लान किया। गोरा भक्त के यहाँ रात में चोरी करने के लिए उसका भाई गया। वह देख रहा था भोले यानी शंकर भगवान ने सब कुछ, उसे पीटा भी उसका गहना चुराकर, उसकी पत्नी के गहना चुराकर वह लिए और अपनी बहन को पहनाए। जैसे ही वो गहना पहनी वैसे ही उसके बदन से कोर फूटकर निकलने लगा। तब उसका भाई ने कहा, मुझे नहीं छूना, तुम्हें कोर हो गया है। अगर मुझे छूओगे तो मुझे भी कोर हो जाएगा। वो वहाँ से छोड़कर भाग जाती है। तब उसका पति गोरा भक्त का भाई आता है, यानी उसका पति रहता है और कहता है, देखो बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता और अच्छे वक्त में सब साथ देता है। अगर बुरा वक्त हो तो अपना भी अपना नहीं रहता है, अगर अच्छा वक्त हो तो दुश्मन भी अपना रहता है। इसी कहावत के लिए ये गोरा भक्त का भाई और भाभी के लिए है। वह अपना पाप का पश्चात करने के लिए गोरा भक्त के यहाँ गया और कहा, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें बहुत सताया, लेकिन तुमने मुझे कभी भी ठेस पहुँचाने की कोशिश भी नहीं की है, मुझे माफ़ कर दो। वह ने कहा, मैंने क्या किया, मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मुझे पाप का भागीदार मत बना भाभी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। माफ़ी तो भोलेनाथ से मांगो। भोलेनाथ तो दयालु है, दया का भंडार है। वह तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। आप उनसे तो जाके माफ़ी मांगो तो देखो। भोलेनाथ ने कहा, ऐसा बात है गोरा भक्त? भोला ने, हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुमको भी भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान होते हैं, भगवान पर हर एक कोई को विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। यह कहकर गोरा भक्त वहाँ से चला गया। गोरा भक्त के परीक्षा लेकर भगवान शंकर ने बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें जाते समय अपना निशान देकर गए। और गोरा भक्त का मरा हुआ बेटा भी जीवित हो गया। उसकी भाभी के कोर फूटा था, वो भी ठीक हो गया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा। हर हर महादेव। अगर मेरे कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में महादेव ज़रूर लिखिएगा।